ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यहाँ पर व्याकरण शास्त्र चल रहा है। मूल व्याकरण कलाप है जो सर्व आचार्य ने लिखी है। उसके ऊपर जो टीका है वो बाराजी पर्वत वज्र श्रीमद् भावसेन त्रिविद्याचार्य के द्वारा टीका है। उसका नाम कातंत्र रूपमाला है। और कुईशत तंत्रम कातंत्रम, थोड़ी सी व्यवस्था में जिसको समझाया गया है उसे कातंत्र कहते हैं। और सबसे पहले कातंत्र की टीका में संज्ञाएं बताई गई हैं। किनको क्या कहना है, क्या बुलाना है, क्या के पुकारना है, संज्ञाएं हैं। तो सिद्धो वर्ण समामनाया, वर्णों के समुदाय अनादिकाल से प्रसिद्ध हैं, उन्हें किसी ने बनाया नहीं है। और उनमें आदि के 14 वर्ण है, उनकी स्वर संज्ञा है। उन 14 स्वरों में 10 समान है। 10 समान में भी दो दो की आपस में सवर्ण संज्ञा है। और रिकार लिकार की भी सवर्ण संज्ञा है। और उसमें समान सवर्ण में वो आदि के वर्ण का ह्रस्व है, बाद का वर्ग दीर्घ है। और 14 स्वरों में आवर्ण को छोड़कर के 12 स्वरों की नाम ही संज्ञा है। शिविर का शुभारंभ हो, ये तो ठीक है, परंतु देखो 19 तारीख से और 23 तारीख तक शिक्षकों की पाठशाला है। 19, 20, 21 नहीं, 5 दिन करेंगे। करेंगे। मेरा तो ये रजिस्ट्रेशन करा दिया। हाँ नहीं ठीक है। तो देखो ऐसा है कि अपनी पाठशाला से चेक करो तुम। वो तो सुबह सुबह हो जाएगी। हाँ, सुबह फिर 11 बजे से 1 बजे एक्टिविटी क्लास। वो तो भर करते रहना, पर तो हमें तो 2:30-3 बजे से 2:30 बजे से 2 बजे से 2 बजे। हाँ 2 बजे से करेंगे 5 बजे तक। उससे तुम्हारा गैप भी हो जाएगा कि हमसे हम छोड़ने की कोशिश करेंगे। चलो, तो फिर जो है इन स्वरों में संधि अक्षर है। ए आई ओ औ, ये 4 वर्ण जो हैं संधि अक्षर वाले हैं, क्योंकि 2-2 अक्षरों से मिलके बने। ई अवर्ण ईवर्णे उवर्णे वो, तो ये जो है ये बने हैं। और वे नियम से दीर्घ हैं, छोटे बड़े आपस में नहीं होंगे। अकार से लेकर हकार तक ये व्यंजन है। इन व्यंजनों में भी 5-5 के 5 वर्ग हैं। और उन वर्गों में पहला, दूसरा और सा सा सा, इन तीनों शकार ये क्या है, अघोष है। और घोषवंतों ने तीसरा, चौथा, पांचवा और या रा ला वाहा, इन सबकी घोष संज्ञा है। अब आगे उन्हीं के जो 5 वर्ग थे, अंतिम वर्ण पांचों के इंगंगानामा, इनकी अनुनासिक संज्ञा है। नाम रख दिया। अभी सब व्यंजन संधि में काम आएंगे। अंता स्था यारा लावा वर्ग के अंत में है, और अंतस्था जिसके अंत में है। उष्मान साहा, इनके उच्चारण से उष्मा निकलती है। अति विसर्जनी है, 2 बिंदु मात्र की विसर्ग संज्ञा है। और उसको बछड़े के, छोटे बछड़े के सींग के समान और कुमारी कन्या के सदाकृति के समान, काले सर्प के नेत्र के समान संज्ञा है। जुआ मूलिया, तो काके ऊपर जो क्रॉस लगा हुआ है, ऐसी चिन्ह मात्राएं जहां लगी रहती हैं, इनमें थोड़ा सा आकार प्रकार में अंतर आ जाता है। नीचे उन्होंने टिप्पणी में दिया ना, उल्टे चंद्रमा जैसा, और ऐसे साइड में कर दिए तो उल्टा, तो ऐसे बना दिए चिन्ह। परंतु जो मूल प्रतियां हैं, प्राचीन प्रतियां, उनमें आपको
अलग ढंग से मिलेंगी। तो अपन को उतना उसमें नहीं पड़ना ज्यादा झगड़े में। जहां अपन को संज्ञान होना चाहिए, कोई एक संज्ञा है। और अम इति अनुसार, भिंडी मात्र के अनुसार संज्ञा है। और भी आगे जो नहीं कही है उन संज्ञाओं को बनाए जाएंगे, एक कारण। दूसरा, इन संज्ञाओं जो हमने बना दी है, अन्य व्याकरणों में अन्य प्रकार की संज्ञा दी हो तो झगड़ा नहीं करना, क्योंकि काम तो वही होना है। त्वया ग्रामो गम्यते और तुम ग्रामाय गच्छति। तुम्हारे द्वारा गांव को जाया जाता है और तुम गांव को जाते हो। स्वर संधि में तो स्वर स्वर एक एक के सामने आए। तो पहले तो संधि की परिभाषा बताई। पूर्व उत्तर वर्ण का संधि। तो पूर्व और उत्तर, पहला और उत्तर ने बात का, दो वर्णों को आमने सामने, पूरे शब्दों को मत लाइए, शब्दों में से वर्ण निकाल करके आमने सामने एक दूसरे के मुंह करती। जैसे तब अभ्युदय, तो तब में हुआ में अ है, पर निकालेंगे कैसे? 23 नंबर सूत्र से, अनतिक्रम्यन विश्लेषित। क्रम का उल्लंघन नहीं करना, नहीं तो तुम पहले इधर आ निकाल दो, बाद में बा डाल दो, तो बा के सामने आ जाएगा तो सारा स्वाद बिगड़ जाएगा। तो शब्द का स्वाद ना बिगड़े, इसलिए ध्यान रखना है, अनतिक्रम्यन विश्लेषित। तो आप उसमें से कांता में से आ निकाल लीजिए, आगता सामने है। नदी में से ई निकाल लीजिए, ई सामने है। और नदी में से ई निकाल लीजिए, ई सामने है। अब ये सवर्ण आमने सामने आ रहे हैं, अब इनको जोड़ना है। तो क्या करना है? समाना सवर्ण दीर्घी भवती। समान सवर्ण को दीर्घ होता है और बाद के वर्ण को लोप हो जाता है। तो जब पहला वर्ण जो अपन ने निकाला था उसको दीर्घ करना है, जो आया था उसको लोप कर देना है। अब ये काम तो कर लिया आपने, अब इनको मिलाएंगे कैसे? तो उन्होंने क्या किया? व्यंजन मस्वरम परवर्णम नहीं, स्वर रहित व्यंजन पर वर्ण को प्राप्त हो जाता है, यानी जाकर के उस स्वर में मिल जाता है, इसलिए उसका उच्चारण उसी के साथ होता है। तो तवाभूदया कांतागता नदीदम नदी हिते वशुभ्यो वधूगुणा पितृष्वा मातृका ने कृतिका ने सिद्धम पदम। ये पद बन गए, वर्णों के, अक्षरों के जो समुदाय रूप हो जाते वो पद बन जाते हैं। अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु विरत्र मम क्षमतव्यम को न विमुह्यते शास्त्र समुद्रे। तत्वार्थ सूत्र की जो है अंतिम प्रशस्ति में दिया हुआ है, अक्षर से, मात्रा से, अक्षर मात्र पद स्वर नम। रीति ऋतोर लोपो वा, री के सामने यदि री आ जाए तो एक री का लोप कर दीजिए। हमारा संबंध धीरे भवती इत्यादि दीर्घत्म हो जाएगा। तो नहीं तो एक री को लोप करके देव इंद्रा कांता यम। अब अभी समान समान आ रहे थे, आके सामने आ, आके सामने ई के सामने ई, ऊ के सामने ऊ। अब उल्टा काम हो गया, अब आवरण के सामने ई वर्ण आ गया, यानी ई वर्ण परे है और आवर्ण पहले है। तो क्या करेंगे? तो कहते अवर्ण ई वर्ण ए। तो ई वर्ण परे होने पर इंद्र का ई है,
और देव में आ है, तो आ वर्ण को क्या हो गया, ए हो गया, और ई का लोप कर दिया। फिर 25 नंबर सूत्र से मिला दिया, 23 से अलग किया, 25 से मिला दिया, हो गया। अब जो है कुछ शब्दों के लिए अवर्णवाद है, अपवाद है। हल और लांगल, जो ईसा शब्द बाद में हो तो हल और लांगल के आकार का लोप हो जाता है। ज्यादा विश्लेषण नहीं करना है, ये बहुत के अपवादित सूत्र हैं, अपवादित नियम है। मनसा सच, मनस शब्द में भी मन में जो न में अ है उसको निकालो, सा पहले ही है उधर, तो आ और सा इन दो वर्णों का लोप होगा, तो मनीषा बन जाएगा। अब गंध उद्गम माला उड़ा, तो ऊ वर्णे ओ, ऊ वर्ण बाद में होने पर अवर्ण को हो जाएगा, बाद का लोप हो गया। री वर्णे अर, री वर्ण को अर आदेश हो जाता है। असवर्ण, हाँ, अवर्ण परी, तो जो है क्या बन गया, री वर्ण परे होने पर अवर्ण को अर हो गया, तो अर बन करके जो रेफ ऊपर चली गई, क्यों गई, जल तुमका न्याय ने, पर पूर्व व्यंजन ऊपरी परो व्यंजन था, व्यंजन के पहले है तो ऊपर जाएगी और व्यंजन के बाद है तो नीचे आएगी, इसका नियम है। रेफा क्रांत दुष्ट मस्तोवा, तो अशिट परे होने पर रेफ से आक्रांत वर्ण का दुष्ट होता है, अशिट होने पर होता भी और नहीं भी होता है। तो शिट क्या है, कहते शिटी साध्या, सात सात सा, हाँ, इन चार की शिट संज्ञा भी है, तो कहाँ लगेगा, यहां तो तवरक्कारा बना दिया, शरक्कार दुत्त बना दिए, लेकिन शर्करा यदि लिखाया है, क्या शर्करा, तो उसमें दुत्त नहीं होगा, क्यों, ये शिट आ गया, शर्करा में डबल का नहीं होगा। चलो, और अपवादित नियम में ऋण ऋणम प्र ऋणम बसन ऋण वत्सतर ऋणम कम्मल ऋणम दस ऋणम, तो ये ऋण ऋण सबके पास है, तो ये अपवादित नियम है कि ऋण प्र बसन वत्सतर कम्मल दसाना मृण और दीर्घ, तो सब में रिवर्ण या तो हो रहा है, लेकिन वो सूत्र लग करके 31 नंबर सूत्र के साथ ए वाला सूत्र लगे, अर को आर हो गया, क्या हो गया, अर को आर, तो इनके सब बन गए, ऋणारणम प्राणम वसनारणम वत्सतारणम कम्मलान। अब शीतृता तो और दुखिरता, तो ऋचेचा तृतीया समासे, जिस शब्द के साथ तीसरी विभक्ति का अर्थ निकलता हो, दुख से दुखी, शीत से दुखी, और रिक्त शब्द बाद में हो, तो क्या कहते हैं, उसमें विकल्प से नहीं, उसमें भी जो है अर को आर हो जाता है, ऋते तृतीया समास में अर तो होगा ही, 31 नंबर सूत्र करके अर होगा, फिर अर को आर बना देंगे, सीता सीतन ऋता सीताटा दुखन का दुखान, तृतीया समासी क्यों कहा, तो उनने कहा कि परमचा सुवृता च परमर्ता, ये परमार्था नहीं बनेगा, यहाँ पर अर ही रहेगा, आर नहीं बनेगा, तब रीकारा सा रीकारेणे ली वर्णे अल, ली वर्णे परे अवर्ण अल आदेश हो जाता है। हाँ, मंजू बहन जी कुछ पूछना चाहती है, हाँ, अभी मोहित भाई नहीं है, आपकी आवाज कैसे खुलेगी मुझे पता नहीं है।
अभी अभी बता देंगे थोड़ी देर में। अब ये ली वर्ण तक आ गए अपन। अब ए आई ओ औ ये चार वर्ण है, इनमें जो है हाँ मंजू और रानी वाला कुछ पूछना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। कर्म हाँ, कर्मधारय समास किसको कहते हैं? अब ये समाज के प्रकरण में सुनाएंगे, अभी बीच में मत वो मत करो। उनके ठीक सबके लक्षणावली फिर एक समाज को समझाने में दूसरा समझाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, परमच्चा असौ परमर्ता, तो इसमें अर को आर नहीं हुआ। ये कार्य आई आई कार्य थे। अब यहाँ पर क्योंकि सवर्ण नहीं थे, इन्होंने कहा ना ये वर्ण है आई, ये वर्ण है आई, ऐसा नहीं किया। इसमें कार ग्रहण है, केवल ग्रहण, याद रखना। इनकी समान संज्ञा नहीं थी, इसलिए इसके साथ कार लगा हुआ है। तब ऐसा सा इंद्री, तो एकार हो या ऐकार हो तो अवर्ण को ऐ आदेश हो जाता है और बाद के वर्ण का लोप हो जाता है, तब ऐसा बन गया। शैंद्री बन गया। स्व ईरम स्व ईरिणी स्व ईरी, तो इसमें भी एक जो है ना अपवादित सूत्र है। स्वस्य रे ऋणी ऋषु, शस्य अकार से ऐत्वम भवती, ईर ईरिणी ईरिषु पड़ता। स्व शब्द के आकार को ऐ आदेश हो जाता है। यदि नहीं करें तो क्या बनेगा? ई वर्ण ए, ई वर्ण परे अवर्ण ये अवर्ण ये बहुत बनेगा। अवर्ण ये अवर्ण के परे ई वर्ण परे अवर्ण ए हो जाएगा। पर ए ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम चलेगा। इसलिए उन्होंने ये सूत्र नक्शे बनाया। और शैरम शैरणी शैरी अद्यव एव स्थित से एवे चानि योगे नित्यम, अनियोगे अवर्णस्य नित्यम लोको भवति एव च परे। यहाँ पर आवरण का नियम से लोप हो रहा है। कब? अनियोग में। तो अद्यव यदि नहीं हो तो क्या बनेगा? एक कार्य एक कार्य से सूत्र लग जाएगा। और अवर्ण का लोप कर दिया तो ये उसमें मिल गया, और नहीं है तो संधि की तो एक कार्य एक कार्य सूत्र से आ को ऐ आदेश हो गया, तो तब ऐसा बन गया। अध्यव गच्छ बन गया, अहेव गच्छ बन गया। इसी प्रकार तव ओदनम सा औपगवी, ओ कार्य औ औ कार्य छे, तो ओ ओदनम और औपगवी, ओदनम में ओ है और औपगवी में औ है। बस, तो अवर्ण को क्या हो गया? औ आदेश हो गया, बाद के वर्ण का लोप हो गया, तब ओदनम और सौपगवी। चकार अधिकार ये बार बार बता रहे हैं। चकार अधिकार में उपसर्ग के अवर्ण का लोप होता है। कब होता है? धातो रेतो तो हो, रे दो तो हो, तो धातु वाचक पद हैं, उनमें ये तो धातु हो तो और उपसर्ग सामने हो, तो प्राउपसर्ग है पराउपसर्ग है, तो उन्होंने क्या किया? उपसर्ग के अवर्ण का है, परा में छोटा है परा में बड़ा है, अवर्ण हो गया, वर्ण गहन सवर्ण गहनम, तो लोप हो गया। इन्हें धत्तेर धत्योर ना, तो इन धातुक हैं उनमें अवर्ण का लोप नहीं होगा, तो संधि हो जाएगी, उपैति बन जाएगा, उपैधते बन जाएगा। तो अवर्ण का लोप नहीं करेंगे तो आप सूत्र लगा दीजिए 37 नंबर। नाम धातुर्वा,
कुछ नाम धातुक शब्द हैं, उनमें उपसर्ग के अवर्ण का विकल्प से लोप होता है। तो एक बार विकल्प से लोप हो गया तो मात्रा उसमें मिल गई, नहीं हुआ तो ऊपर की संधि के सूत्र लग जाएंगे। एकार्य इकार्य छे और ओकार्य उकार्य छे, ये दोनों सूत्र लग करके आपके शब्द सिद्ध हो जाएंगे। अर्ध ओम सा ओम, तो यहाँ पर कहते हैं ओम च, ओम शब्द के अवर्ण का नियम से लोप होता है। क्या? अवर्ण से नित्यम लोप होती ओम च परे, ओम शब्द बाद में होने पर सा के अवर्ण का लोप हो गया, सोम बन गया। अर्ध के अवर्ण का लोप हो गया, अद्योम बन गया। अब इसमें फिर वही चीज ओ और औ के साथ बिंबोष्ठा, बिंबोष्ठा स्थूल होतु, तो यहाँ पर ओकार्य उकार्य चाहे सूत्र लग सकता है, लेकिन कहते हैं नहीं, ओ और तो हो समासे वा, जहां पर अवर्ण का लोप विकल्प से होगा, तब ओष्ठ ओतु शब्द बाद में होने पर, पर्टिकुलर शब्द है ओष्ठ और ओतु, और तो आपके पास है ही, और ओतु माने बिल्ली होता है संस्कृत, मोटी बिल्ली, ओतु आ गई। तो बिंबा बिंबम इवोष्ठौ यस्साथ बिंबोष्ठा, और जब अवर्ण का लोग बिंबोष्ठा बन गया, तो नहीं हुआ तो ओकार या उकार चार सूत्र से बम्बौष्ठा बना, तो संधि हो गई। असमा से तू पुत्र औष्ठम पुत्रौष्ठम पस्स, इसमें अवर्ण का लोप नहीं होगा, तो ओकार्य उकार्य सूत्र ही लगेगा। अक्ष ऊहिणी, तो अक्ष पद के लिए ऊहिणी, तो यहां पर यदि सामान्य से बनाएंगे तो क्या बनेगा? ऊ वर्ण वो बनेगा, पर ये कहते कि नहीं, अक्षर से औत्तम भवती, अक्ष के आकार को औ आदेश होता है, और कब ऊही न्याम पड़ता, तो उसके आ को औ कर दिया, बाद के वर्ण को लोप करके संधि कर दी, अक्षोहिणी बन गया। प्रस्यो ढोष ढोश्च, ऊढ़ा और ऊढ़ी, इसमें प्रा के आकार को भी औ हो जाता है। ऊढ़ा और ऊढ़ी पदे पात पर होने पर तो प्रौढ़ा और प्रौढ़ी बन गया। रैत्वम, रैत्वम, इसमें भी एश और ऐश पद बाद में होने पर आकार को आई हो जाता है, जैसे वहां आकार आकार को औ आदेश होता है, यहाँ से ही यहाँ पर आई आदेश होता है। हाँ जरा इधर आओ। अब उल्टा हो गया, अब शब्दों में पहले अवर्ण सामने चल रहे थे, माने पहले अवर्ण आ रहा था और बाद में दूसरे वर्ण आ रहे थे, लेकिन अब क्या आएगा? पहले ई वर्ण आएगा, बाद में अवर्ण आएगा, और समान वर्ण को छोड़कर एक असवर्ण है। क्या? पहले समान वर्ण आते, असवर्ण आएंगे, उल्टे होते हो रहे। तो दधी यत्र, दधी में ई है, ई पहले आ गया, पात्र में आ है, तो ना तो ई उसके वर्ण का है ना आ इसके वर्ण का है, तो असवर्ण हो गए। परंतु ई वर्ण अब बाहर था इधर। तो ये पंखा चला दो और मेरे को रिमोट दे दो घंटी वाला। ई वर्ण परे, ई वर्णो लगा इधर ही है। ई वर्णो या और ये भी दे दो वर्णे एसी वाला भी, नाचा परुलोप्या, ई वर्ण एसी का को रिमोट। या आदेश होता है। और वो पंखा चला दो उधर। मंजू बहन जी, आवाज जी। में आ रही है, बंद करिए अपना हिसाब।
तो आपको अब इसमें पहले वर्ण में ही परिवर्तन लाना है, ई को या बनाना है और बाद के वर्ण को लोप नहीं करना है बस। दध्य दध्यत्र बन गया, नद्देशा बन गया। अब ई के बाद क्रम में क्या आता है, आ ई ऊ, ऊ वर्ण आता है। तो मधु अत्र, मधु आसनम, उन्होंने क्या दिया, ब मु वर्ण, ऊ वर्ण को बा कर दो और बाद के वर्ण का लोप नहीं होगा। तो मध्वत्र, मध्वासनम। अब ऊ वर्ण के बाद री वर्ण आ गया, री वर्ण में उन्होंने कहा र मिवर्ण, री वर्ण को र आदेश हो जाता है, रम री वर्ण। तो अस्वर्णे परिणाच परोलोप्या, तो पितृर्था बन गया, मातृथा बन गया, लृ आ गया क्रम में, लृ। तो उन्होंने कहा लम लृ वर्णा, लृ वर्ण को ला आदेश हो जाता है, अस्वर्णे परे, तो लनुबंधा लाकृति बन गया। अब ने अनम छे अनम। अब ए ऐ ओ औ, ये चार वर्णों का, क्योंकि ये नित्यम संरक्षणी दीर्घानी है, तो ना में से ए निकाल लीजिए और अनम, चा में से ए निकाल लीजिए अनम। अब आपको करना है ए कार को अय करना है और नाचा परोलोप्या जोड़ दीजिए, बस ये सबसे ज्यादा सरल है। तो नायका बन गया, चाय, नैनम बन गया, चैनम बन गया। अब ए हो गए, अब आई आ गया तो क्या करेंगे, जैसे नई अका, चई अका, तो आई आय कर दिया, आई को आय कर देना है और बाद के वर्ण को लूप नहीं करना है। तो नायका चायका बन गया। अब ओ आ गया, कहते लो अनम ओ अनम, तो ओ को औ कर दिया, हलंत वाला होगा बा, तो लवनम बन गया, पवनम बन गया। अब ओ की जगह औ आया, तो लव अकाहा, पव अकाहा, अब आ बन गया, तो उसमें लायका और पावका बन गया। अब इसके ओ ओकार के अवर्णवाद सूत्र बना रहे, गो अजनम। तो यदि अपन करेंगे तो गो अजनम में ओ औ बनेगा, लेकिन ये पर्टिकुलर शब्द है, अब उनको करना कुछ नहीं। पर्टिकुलर शब्द में क्या करना है, गौर की वह प्रकृति। हाँ। गौ शब्द से देखिए, आप पूरे पद को दे रहे हो, गौ शब्द पूरे पद को वह प्रकृति भवती अकारे परे, क्या अकार माने छोटा आकार, यहाँ पर कार गहने केवल गहना, अजनम में छोटा है और अकार होने के कारण प्रकृति भाव विकल्प से होता है। प्रकृति भाव माने ज्यों का त्यों, आपको उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना। अभी प्रकृति भाव संधि आएंगी इसमें, और नहीं हुआ तो 57 नंबर सूत्र से एतोत्परः पदान्ते लोप मकारा, तो अकार का लोप कर दिया, तो गो जन्म बन गया। और गवा जन्म अवासुरे 53 नंबर सूत्र से औ आदेश होगा। यहाँ पर औ जो है टूटी टांग वाला नहीं है, वह पूरा है, स्वर सहित है। फिर इसको आप समान समान दीर्घी भौती करके मिलाएंगे तो गवा जन्म बन जाएगा। तो एक गो शब्द के गो अजनम, गो जन्म और गवा जन्म 3 रूप बन गए। अब गो अश्वौ, गो ईहा, गो उष्टौ, गो एलकौ। अब इसमें क्या है, अश्व में तो आकार भी है और अश्व स्वर भी है, तो इसके 2 रूप बनेंगे, तीन ही रूप बनेंगे।
प्रतिभाव और अव लगा करके और आकार का लोप होगा, ये तो उत्पन्नाति लोपकारा। तो तीन रूप बने, अश्व के तीन रूप बने, जैसे गौ जन्म के तीन रूप बने थे, इसलिए इसके भी एक प्रतिभाव, एक अवस्वर 53 नंबर सूत्र से और एक 57 नंबर सूत्र से। अब जो है उन्होंने क्या कहा था, अवादेश भवती स्वरे परे, वहां अकारे परे, यहाँ स्वर परे, तो अकार स्वर भी है और उस शर्त के साथ वहां पर 52 नंबर सूत्र का वो है। लेकिन यहाँ स्वरे परे क्या दिया, तो आपको क्या करना है, इहा स्वर है, ऊ स्वर है, एल का स्वर है, तो इनमें क्या करना है कि दो दो रूप बनेंगे। क्या, अव आदेश, अवा स्वरे, स्वर पड़े होने पर अव आदेश होगा, तो अवर्ण ईवर्ण ए, तो गवेहा बन जाएगा। ओ को पहले अव आदेश कर दीजिए 53 नंबर सूत्र से, और वहां पर जब वह पूरा आ गया तो आ और ई सामने आ गए, तो अवर्ण ई, ये सूत्र लग करके अवर्ण ए, ये सूत्र लग करके आपका सूत्र बन जाएगा गवेहा। और नहीं है तो ओ औ लग करके गबीहा बन गया, गो ईहा गबीहा। तो गबीहा में आपका ओ अब सूत्र लग करके 50 नंबर गबीहा बन गया। ऐसे ही ओ औ औ गवोष्ट्रौ बन गया। ओ को अवादेश करके और मिला दिया, तो ऊ वर्ण ओ, तो गवोष्ट्रु बन गया, और वम वर्ण से गवोष्ट्रौ बन गया। ऊ को ओ औ, ओ अब सूत्र लगा करके गवोष्ट्रौ बना। और उवर्ण होकर बन करके गवोष्ट्रो बना है। इसी प्रकार के गवेल कऊ और गवैल कऊ, ये कार्य यही कार्य चय सूत्र से, और वो अब लगा करके गवेल को बना दिया। गो अक्षा, गो इंद्र है। अब ये दो शब्द है अलग, पर्टिकुलर शब्द के लिए है। अक्षेन्द्रियोर नित्यम, गो शब्द से नित्यम मव आदेश भवति। वहां तो विकल्प से हो रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर नियम से अव आदेश होता है। कब, अक्षेन्द्रीय परता, वहां तो सरे परे हो रहा था, यहाँ पर अक्षरेंद्रीय परे होने पर, बस इतनी सी वृत्ति समझते जाओगे आपको सब समझ में आ जाए कि किसके सामने क्या परिवर्तन हो रहा है। गवाक्षा बन गया, गवेंद्रा बन गया। अब थे आहु तस्मय आसनम, पटोई है असौ इंदु, तो ते में ये है, तस्मय में आई है, पटो में वो है, असौ में औ है। तो क्या कहते हैं, अयादि नाम यावा लोपा,
पदान्ते नावालोपे तु प्रकृति पदान्ते वर्तमानानाम अय इति एवं आदीनाम यावालोपो भवति ना बालोपे तु प्रत्यक्ष भवति। तो ते में से ये निकाला और आपने सूत्र लगाया ए ऐ का। तो क्या कह रहे हैं, या और वा का लोप होता है पद के अंत में वर्तमान को अय आदेश होकर के जो उत्पन्न हुए हैं ये आया और वो अव्वा, तो उसमें या और वा का लोप होगा विकल्प से। यदि या और वा का लोप हो गया है तो पुनः संधि नहीं होगी। प्रकृष्य भवति लोपे तु प्रत्यक्ष भवति। लोप होने पर प्रतिभाव, फिर द्वारा संधि नहीं होगी कि ये आय में से हमने यहाँ को लोप कर दिया, वो आ बचा, अब आहू का आ बचा तो आप एक मिला दो, ताहू नहीं बनेगा, ता आहू बनेगा, ता अलग रहेगा, आहू अलग रहेगा। आप द्वारा संधि मत कर देना। यदि आपने या और वा का लोप किया है तो ए आय आई आय ओ औ, तो ओ औ में से वा का लोप होगा और वाव में से वा का लोप होगा। अब यदि लोप किया है आपने या और वा का तो पुनः संधि नहीं होगी, प्रतिभाव रहेगा, उस स्वर मिल जाएगा। और यदि हमने या और बा का लोप नहीं किया है तो फिर क्या बन जाएगा, तयाहू बन जाएगा। तयाहू, तो एक एक पद के दो दो रूप बन रहे, एक या को लोप बा का लोप करके और एक ज्यों का त्यों मिला करके। तो या और बा का लोप करेंगे तो पुनः संधि नहीं होगी, प्रतिभाव रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। कहने का मतलब ये, बाकी वो दूसरा तो समझ में आ ही रहा है। अब आगे नई री अदा रयु वणा मई उता ओ इंदु दीपू ही उदया। अपन कल ये चल रहे थे और इसमें ये बताया था कि स्वरजऊ या वकारा वनादिस्थौ लोक्यौ व्यंजने, वो आदि में स्थित नहीं है और स्वर से जो उत्पन्न है, ऐसे या और वा को लोप होता है कब, व्यंजने परे। तो आप जब इसको पद को तोड़ेंगे तो आपको क्या करें हैं, या और वा जो स्वर से उत्पन्न हुए हैं वो आदि में नहीं है, और उसके सामने यदि व्यंजन आ गया तो या वा का लोप हो जाता है। वहां पदांते कहा था और यहाँ क्या कह दिया, व्यंजन परे, या और वा का लोप होगा। तो नई री, अब नई और री में से अपन ने क्या किया, नई में से ऐ निकाला और पीछे क्या है, असवर्ण, तो ऐ को आय किया। अब ऐ आय हो गया और री वर्णे अर, री को आपने अदा के सामने आने पर री को क्या कर दिया, र। अब यहां रा आने पर क्या हुआ, आय के व्यंजने परे लोप्या यावा, री का रा होने पर आय के क्या हो गया, या का लोप हो गया। तो या का लोप होने से आय में आ का लोप होने से आ बचा और री का रा किया ही था तो बन गया नारदा। पहले आपको क्या करना है,
आई को आय करना है, नई री अदा, ये सूत्र लगाना है। फिर री को रा करना है। जब री का रा हो गया तो आय के या का लोप हो गया। जब लोप हो गया तो नारदा बन गया। राह रस्व था, उसमें आ मिल गया अदा का। और ना में जो है बड़ा आय का आ बचा था, उसको मिला दिया, नारदा हो गया। उसी प्रकार से रई उकणा, तो रई का आय बना दिया और ऊ का क्या बना दिया, व मुंह वर्ण, वह बन गया। अब जो व्यंजन बन गया वह बन गया, तो रई के आ का या का लोप हो गया। याद हो गया तो क्या बन गया, रावणा बन गया। इसी प्रकार से मई, तो मई के और यहाँ पर अस्वर्ण है तो आय बन गया और री को रा बन गया। क्या बन गया, मारुता। मरुत से मारुत बना है। ये मारुति गाड़ी जो बनी है ना आपकी, हवा के समान दौड़ने वाली, इसका नाम मारुति रख दिया, मारुति। और उसका चिन्ह भी हवा का बनाया है ऐसे। आप लोग बैठते मारुति गाड़ी में, पता ही नहीं है। मारुत नंदन, हनुमान जी को मारुत नंदन कहा है। तो ये जो है शब्दों की व्युत्पत्ति पे अपन चल रहे हैं। ये इसलिए कि ये बहुत काम आने वाली है। अबिंदु, तो औ आओ, ओ आओ, औ आओ, क्या, ओ इन, ओ उ इंदु, तो ओ औ, यहाँ पर ओ अ बन गया। औ के वा का लोप हो गया और ऊ का क्या बन गया, वा, तो अबिंदु शब्द बन गया। इसी प्रकार रिपु उदया, महाराज हाँ माइक खोलिए सर। शिवाजी, सचदेवा सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो। हाँ बोलिए, हाँ आ गई, आवाज आ गई। हाँ, महाराज जी कह रहे थे ना, हनुमान ने मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। हाँ हनुमान जी के बारे में मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। हाँ। सनातन धर्म में हनुमान जी को इतनी बड़ी उपमा दी गई। मरुत पुत्र है, वायु पुत्र है, इसलिए वो मारुति कहलाए, मरुत पुत्र होने के कारण। चलो अच्छा, तो अब और क्या कर रहे हैं। जैन परंपरा में तो 24। हाँ, उनके पिता का नाम पमनंजय था। पिता का नाम हाँ जी, पवनंजन को थोड़ा थोड़ा मिलता है। पवन जैन पवन। परंपरा में और हम्म, हाँ जी। हाँ ठीक है, जी, ये तो सब चलता थोड़ा रहता है। थोड़ा अंतर पड़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, चलता रहता है थोड़ा बहुत। पवनात्मज उन्होंने, कह देते, हमारे यहाँ पवनात्मज भी कह देते हनुमान जी। हाँ, वहां पर हनुमान जी को लिखा हुआ है। पवनात्मज। कोई बात नहीं। तो हाँ नाम भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। देश नाम हाँ होता जी, है। हाँ जी, ऐसे पंचाल देश में उत्पन्न होने के कारण पांचाली कहलाती। पांचाली कहलाती है।
वो पांच बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंचाली नहीं है। पंचाल देश में उत्पन्न होती है, पांचाली देश नाम भी होते हैं, है। हाँ पांचाल, हाँ जी हाँ जी। ये जो अलवर के पास का जो स्थान है, अलवर से आगे का, ये पांचाल देश, अलवर। और ये हमारा पूरा देश इसी प्रकार से है। पूरा देश जो है, अब आपका बुंदेलखंड है जैसे, जैसे अब जनक वो। जनक की पुत्री होने से जानकी हो गया, जी और जी जी। मिथिला में पैदा होने से मैथिली हो गया। जी जी। तो ये और विदेह क्षेत्र में पैदा होने, वैदेही हो गया। विदेह क्षेत्र, हाँ जी, वैदेही हो गया। तो और ये हर जो है, प्रांत के अपने अपने भाग हैं। ये इसीलिए हम लोग जो है सभी हिंदू हैं। हाँ हिंदुस्तान में जी हाँ जी रहने वाला हर व्यक्ति, ये देशवाचक हाँ शब्द है, जी। ये जातिवाचक नहीं है। जी जी। लोगों ने इस हाँ पर कहते लड़ाई कर बिल्कुल ली। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो हमारा सिंधु से हिंदू। हाँ, पंजाब में रहने वाले लोग पंजाबी कहलाते, हाँ जी हाँ जी। हरियाणा में रहने वाले अब हरियाणवी पंजाब। कहलाते, तो बुंदेलखंड हाँ में जी रहने जी वाले जी। बुंदेलखंडी कहलाते। हाँ जी। तो ये जो है अब कुछ हर प्रांत और देश के नाम से जो जनपद सत्य कहा जाता है। जी हमारे यहाँ 10 प्रकार के जी जी सत्यों जी। में जनपद सत्य है, तो जातियां जनपद सत्य में अच्छा आती है, इन्हों नकारा नहीं अच्छा जी, जाता। ये तो और नई बात, एक नई बात बताई महाराज जी। जितनी जातियां हैं, ये जनपद में आती है सब की सब। हाँ, और क्या है। जनपद में, यानी कि 10 भाग है जनपद के। हाँ, 10 नहीं, 10 भाग नहीं है, सत्य के 10 भेद है। अच्छा। आपके पास जीव कांड होगा, तो उस जीव कांड में जहाँ हाँ जी सत्य हाँ जी। में चल रही है वहां पर आपको मिल जाए। हाँ। तो हम लोग जो क्या है कि हम लोगों को कई बचपन से शिक्षाएं नहीं है, उपदेश नहीं है, इसलिए हम लोग भटके हुए भगवान हैं। और जो जाति होती है, वह जाति और कुल, ये क्या चीज है। हम्म। मातृ पक्ष को जाति कहते हैं और पितृ पक्ष को कुल कहते अच्छा। हैं। तो जो माता की योनि अच्छा। है, उसमें हमारा जन्म होता हम्म। है, इसलिए वो जाति, जी जी मातृ जी पक्ष को जाति और पितृ पक्ष को कुल जी कहते जी। हैं। तो पिता का जो बीज द्रव्य अंदर जाता है, वो कुल कहलाता है। और जहां ये जीव वहां पर बनता है मातृपक्ष के अंदर योनि में, वो जाति कहलाती है। ठीक बात है। तो जाति यानी डाई, और डाई में डलने वाला जी द्रव्य जी। जो है, जो बन के उत्पन्न होता है, वो कुल है। हाँ, सांचे से निकला हुआ वो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक बात। ये सारी बातें भी बड़ी जानने के लिए योग्य बातें हैं, ये बहुत काम की बातें हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा देश कुल जाए शुद्धा, देश कुल और जाति हम्म। से शुद्ध होना चाहिए। जो आज जी एकदम जी जी। सब खुला खुला हो गया है ना, ये इससे व्यभिचार और नाना प्रकार की विसंगतियों का समावेश हो गया। अजात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्। हाँ, अजात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्। हमारे यहाँ का जिसकी जाति का पता नहीं, कुल का पता नहीं, आचरण का पता नहीं, उसको अपने यहाँ प्रश्रय ना दीजिए, उसके ज्यादा सहारे मत रहिए, आसपास ज्यादा मत रहिए, उससे ज्यादा ये वार्तालाप भी बिल्कुल नहीं। फैक्ट है। कुल और जाति का बहुत बड़ा हम्म। प्रभाव है। स्वजाति हाँ जी हाँ पूजा जी नाम तू, यो न जानाति हाँ जी समम, सा भवेत् कुंचली हाँ जी। पुत्रा सदृश पितृवेद हाँ। का। जो इसको अपने कुल जाति का हम्म। पता नहीं है, ऐसा व्यक्ति, हम्म। उसको यही पता नहीं है कि मेरे पूर्वज कौन थे। सदृशा पुत्रवेद का, जी जी। वह मैं व्यभिचारिणी पुत्र के समान होता है, इसको ये पता नहीं कि मेरा पिता कौन है। ठीक बात है, बहुत बात। इसीलिए सभी लोग, जितने लोग बैठे हैं ना बुजुर्ग लोग, 40-50 साल पहले तक सभी अपनी मर्यादाओं को ध्यान रखते थे। अब आप लोग सब मजबूर हैं,
जो बच्चे बच्ची कर लेते हैं, हम तो वहीं जाएंगे उसी को लाएंगे। भाई माँ बाप सोचते भैया अकेले हो, तुम्हें सुख दुख भोगना है, अब अच्छा है जो तुम कर लो। लेकिन उसकी अब अपन समझ लो, समझ लो, हम लोग अपनी आखिरी पीढ़ी को देख रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ियां, कौन बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्ची कहाँ जाएंगी, बच्चे कहाँ लाएंगे, सब स्वाहा होने वाला। भोगों की बहुलता, भोग और भोजन ने सब कुछ नष्ट कर दिया। ठीक बात। इसीलिए भाषा, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। इसलिए बिस्लरी वाला पानी पी के सबके वाणी में विष भर गया। इसलिए हमारे पूर्वज भोजन की शुद्धि पर बहुत जोर दे के गए हैं। एक बार हम बिहार करते करते जा रहे थे, तो हमें रास्ते में कबीर पंथी संत मिले जो गुरुमुखी थे। उनसे हमारी चर्चा में जब बात आई, तो उन्होंने कहा स्वामी जी, बात हमारा घर का बेटा भी सुनने में। यदि मांस खाता है, शराब पीता है, तो हम उसका छुआ हुआ पानी नहीं पीते, रोटी तो बहुत दूर की बात, अपने हाथ से बना के खाते। मन की गिलानी खत्म हो गई ये होटल में खाने से, सारा व्यवहार खत्म। पर हम लोगों ने जो पूर्व 40-50 साल पहले का जो जीवन जिया है, देखा है कि कहीं भी कुएं पे पानी भरने जाते थे, यदि किसी के पानी का छींटा भी लग गया नीचे बाल्टी पर घड़े में, वो पानी को वहीं उड़ा देते थे, बर्तन मांजते थे। अब तो वो गटर में से पानी का पाइप आ रहा है, सब तो हो रहा है, कुछ नहीं बचा। इसलिए हम उसकी ज्यादा व्याख्या पर नहीं जाते, क्योंकि अब ये सब वर्ण व्यवस्था का लोप हो रहा है। सब अपने अपने कर्तव्य से छुट्टी हो गए। तो अब जो है इन्होंने हर पत्र, अब जो है अलग पद दिए। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं, डिसीजन साहब? हाँ हाँ जी। अच्छा अच्छा, डीसी साहब से बात। हाँ डॉक्टर साहब हमारा कुछ। कहना डीसी साहब। हाँ जी। हमारा कहना ये है कि जो हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं या किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसमें हम मैचिंग करते हैं कि इस व्यक्ति का किडनी ये दूसरा व्यक्ति स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ये ब्लड स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। और उसके बाद इतने टेस्ट करने के बाद फिर डायरेक्ट मैच करते हैं उसका ब्लड लेकर के, और उसका डोनर का और रेसिपिएंट का दोनों का ब्लड लेकर के मैच करते हैं। अगर वो मैचिंग में फिट होता है, उसमें रिएक्शन नहीं होता है, तब उसको स्वीकार करते हैं और तब आर्गन ट्रांसप्लांट होता है। तो इसलिए ये व्यवस्था, ये न केवल धर्म के दृष्टिकोण से बल्कि बायोलॉजी के हिसाब से बायोलॉजिकली बहुत ही अप्रोप्रिएट है और बहुत सही है। लेकिन दुर्भाग्य से इन बातों का प्रचार प्रसार शून्य हो गया, इसलिए लोग भ्रमित हो रहे हैं। उनको अगर फिर से बताया जाए तब ये बात उनके समझ में आ सकती है, और इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूर प्रस्तुत करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकट करने से आज की युवा पीढ़ी थी उसको स्वीकार करने के लिए कुछ तैयार हो सकती है। हाँ, इसलिए बीज निराशा का बताओ। बीज रूप तो बचेंगे कम से कम। बीज तो बचेंगे। हाँ डीएनए जो शब्द है, डीएनए जो है, ये क्या है? हमने एक जगह पढ़ा था कि जो हमारे यहाँ पुण्यायवाचन होता है या गोत्र आदि का जो उच्चारण होता है, आपका जैसे शांति धारा में नाम बोलते हैं, तो प्राचीन काल में जो है आपके नाम का आपका गोत्र बोला जाता था। तो उसका गोत्र का जो शब्द बोला जाता था, जैसे आपका नाम सुन करके आपके अंदर मन में वाइब्रेशन आ जाता है, उसी प्रकार गोत्र का दोहराने से पुण्यायवाचन में या प्रशस्तीकरण में, प्राचीन प्रशस्तियों में गोत्र लिखा जाता था। बिल्कुल ठीक है। जाति और गोत्र
जिससे कि उसका डीएनए उसका खून में चार्ज होता रहे। अब वो खून में चार्ज होता ही नहीं है तो उसको पता ही नहीं है कि हमारा गोत्र कौन सा, हमारी जाति कौन सी है। अभी भी विवाह आदि सभी धर्मों में होते हैं तो उनके गोत्र जाति को वहां पर उच्चारित करके ही सारे संस्कार होते हैं। बिल्कुल ठीक है महाराज जी, बहुत सही। इसमें जो आपने शांति धारा का प्रसंग उठाया तो एक बात और मैं यहाँ पर कह दूं, हालांकि इसकी ये यहाँ पर उपयुक्त नहीं है कहना, लेकिन चूंकि सचदेवा जी भी हैं और बहुत से लोग और हैं हाँ, उनके लिए, पंडित जी भी है। इसलिए ये बहुत ही लाभान्वित बात होगी कि जब हम शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम ये कहते हैं गो मारिम, महेश मारिम, गज मारिम। हाँ, इनकी जो गाय के रोग दूर हो, हाँ, हाथी के रोग दूर हो, हर्ष के जो हमारे धन है, ये धन है, गोधन गजधन बाज धन, ये यदि जो है हमारे यहाँ धान्य मारे, वृक्ष मारे, गुल मारे, पत्र मारे, इनकी जो बीमारियां हैं इनको दूर करने की भावनाएं हम लोग करते हैं। ये इसमें ये हमारा ये कहना है कि ये इनमें ये जो मारी शब्द है ये बीमारी का द्योतक है। हाँ, जो हाँ, महामारियां फैली है, जैसे मान लिया कोरोना फैला था, कोविड-19 फैला था, वो महामारी थी। और वो महामारी एक जानवर होता है पेंगोलिन, उस पेंगोलिन में ये वायरस पाई गई, कीटाणु पाया गया था। और इसी तरह चमगादड़ के शरीर में ये कीटाणु पाया गया था। और इस समय और 150 से 160 ऐसी बीमारियां हैं जो कि जानवरों से मनुष्य के शरीर में भी प्रवेश कर सकती। तो ये जो शांति धारा का मंत्र है, इससे न केवल मनुष्य का भला होगा बल्कि प्राणी मात्र का भला होगा, और जानवरों में रोग नहीं होगा तो मनुष्यों में रोग नहीं होगा। तो इससे ये बहुत बड़ा एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। इससे जगत में शांति का एक मूल मंत्र है ये शांति धारा। इससे शांति धारा होगी जब जानवरों में रोग नहीं होंगे, पेड़ पौधों में नहीं होंगे, तब जाकर के कि ये प्रकृति का संतुलन हर होगा। धर्म में विश्व शांति महायज्ञ होते हैं, विश्व शांति महायज्ञ। बिल्कुल सही है। और ये जो निराशा की किरणें जो फूटती है वो हमारे हिसाब से ये ठीक नहीं है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संघ ने अब ये स्वीकार कर लिया है कि इन बीमारियों का उन्मूलन करना भी बहुत आवश्यक है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे भारतवर्ष में भी एक वन हेल्थ अप्रोच कर करके एक कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है, जिसमें जानवरों के पेड़ पौधों के रोगों को भी उसमें ध्यान दिया जाएगा कि इनमें रोग ना हो। तो आपने महाराज जी आपने एक बात एक और कही थी, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जो जैसे रोटी या सब्जियां जो सड़ जाती है या अभक्ष्य हो जाती है, जैसे रोटी कल की बनी हुई है उसमें फंगस लग गया और उसको हम बाहर फेंक देते हैं और वो जानवर के आकर के खा लेता है, तो उसके रोग हो जाने की संभावना रहती। इसलिए जो सड़ी हुई सब्जी हुई गली रखी हुई रोटियां, उनको जानवरों को नहीं डालनी चाहिए। उनसे डालने से उनके रोग फैल जाते हैं। उनमें रोग होने से मनुष्य के रोग में मनुष्य को भी वो रोग हो जाने की संभावना बढ़ जाती। तो पहले जो बनाई जाती थी, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। हाँ, वो ताजा होनी चाहिए। हाँ, नहीं, वो जानवरों का उपकार करने के लिए करते थे, लेकिन वो आखिरी और पहली सब गई, आदमी ने सब खा ली। आदमी गैया भी बन गया, आदमी कुत्ता भी बन गया। अब मिलता नहीं कुछ, जानवर वो कोई नहीं डालता है। वो तो ठीक है, डबल रोटी खरीद के डाल दी, बिस्किट खरीद के डाल दिए, ये कोई तरीके नहीं है। नहीं, वो जो शांति धारा की जो मंत्र शांति धारा बोली जाती है, उस समय ये संदेश देना चाहिए कि प्राणी मात्र की संरक्षण, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। एक पूरा शांति धारा के बोलने के बाद एक लाइन ये अंत में बोलना जरूरी है। उससे लोगों को एक मैसेज जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। ऐसे एक रूटीन वे में जैसे बात कही जाती है, उस तरह के मंत्रों का उच्चारण कर करके अपनी क्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन अगर एक लाइन उसके साथ ये बोल दे तो उसका प्रभाव जल्दी पड़ेगा। और जो आप कह रहे हैं उसको साइंस मानने के लिए तैयार है, इसलिए वो धीरे धीरे आप ये देखिए वही बातें वो उसमें समाविष्ट कर करके के प्रचारित करने लगे। कोरोना जब फैला था तो 3 बातों को रखा गया था: सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, हाथ धोना और फेस मास्क लगाना। इन तीनों बातों का प्रयोग अभी भी प्रासंगिक है, इसलिए इसको केवल उस समय के लिए नहीं
और जो विद्वान हैं या जो बहुत से जो धार्मिक लोग हैं, उन लोगों को इस बात को पालन करना चाहिए कि हम हाथ धो करके भोजन करें। अरे या 50 साल पहले लोग चौके में बैठ के भोजन करते थे। हाँ, पहले अपने बाजार के कपड़ों को उतार करके टांग देते थे। अब तो व्यक्ति जूते चप्पल पहन करके डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहा है। भोजन की शुद्धि बची कहाँ है? लेकिन जैसे बहुत से जो मुनिराज हैं या विद्वान हैं, वो अगर उन चीजों को पुनः कहना शुरू करें तो, और वो साइंटिफिक बात कह कर करके कि ये जरूरी है, तो ये पुनः आ सकती। अब भैया लेकिन देखो, आज का विषय जो है, विषयांतर न करें, तो मेरे को ये लगा हाइजीन कि ये जो आपने हाइजीन का तो बहुत कुछ कहा जाता है। हाइजीन रखना तो बहुत जरूरी है। स्वच्छता रखना तो बहुत जरूरी है, शारीरिक और मानसिक व्याकरण सभी तरह की स्वच्छता। व्याकरण की शुद्धि के साथ साथ भोजन की शुद्धि भी जरूरी है। आचरण हाँ की मुनिवर, शुद्धि आपको जरूरी है। हाँ प्रणाम जी। करती हूँ। थोड़ा सा हाँ, व्याकरण हमारे का मैं यहाँ कहना चाहती थी, महर्षि थोड़ा सा व्याकरण का, हमारे कि जो हमने 55 नंबर सूत्र किया है, हाँ 55 नंबर सूत्र से पहले कभी भी सूत्र में पद शब्द का प्रयोग नहीं आया, पदांते आया है इसमें, हाँ हाँ, पदांते। पता है। हाँ अब पहले अगर आप 53 नंबर सूत्र देखें, 54 देखें, तो और उससे पहले के भी देखें तो देखो आया गो शब्द से अवादेशो, हाँ गो हाँ, शब्द से नित्यम अवादेशो भवति। हाँ, लेकिन एकदम से 55 सूत्र में पदांते वर्तमाना नाम आ गया, कि जो पद के अंत में वर्तमान है। अब ये पद क्या है? ये पद जो जो है है, आपके। मैं पद के बारे में ही बताना चाह रही हाँ, थी बहुत बहुत बढ़िया। कि एक होता है पद और एक होता है प्रातिपदिक मूल शब्द। प्रातिपदिक जो होता है वो कहते हैं अर्थवद अधातु अप्रत्यय। मैंने शब्द को तोड़ दिया है, हाँ अर्थवद हाँ अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। हाँ, जो तो अर्थवान हो लेकिन धातु ना हो और प्रत्यय भी ना हो, उसे हम कहते हैं प्रातिपदिक। हाँ, अर्थवान होना चाहिए लेकिन वो हाँ, धातु नहीं होनी चाहिए, जैसे भू धातु है, गम धातु है। हाँ, हाँ, और ठीक है। प्रत्यय भी नहीं होने चाहिए, जैसे यत प्रत्यय, क्या प्रत्यय, क्षत्रि शानच आदि प्रत्यय आएंगे आगे। हाँ लेकिन वेरी लेकिन वो अर्थवान होना जरूरी है। जैसे हमने राम शब्द कहते हैं तो राम को रमन्ते योगिना अत्रिति राम, राम का एक अर्थ है। तो राम जो है वो अर्थवान शब्द है, तो ये राम शब्द प्रातिपदिक हो गया। हाँ, इसको हम मूल रूप से प्रातिपदिक ही कहेंगे, लेकिन इसको पद नहीं कहेंगे। अच्छा अच्छा। पद क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पद हम उसे कहते हैं जिसमें आगे प्रत्यय जोड़ने की जो क्षमता रखते हैं, वो तो हो गए प्रातिपदिक। लेकिन जब उनके साथ प्रत्यय जुड़ गए तो वो बन गए पद। और पद की परिभाषा व्याकरण में सुप्तिगंतम पदम, हाँ हाँ कि जो जिसमें सु औजा सामोर्षा इत्यादि जो रामा हाँ रामो रामा जिसे हाँ, शब्द बनाते हैं, या तिप तसंदी, तस्जी भवती भवता भवंती बनाते हैं, ये जिनके साथ लग जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। हाँ हाँ तो ये जो राम जो शब्द या गो शब्द आए हैं, ये अपने अपने आप एक अर्थ वाले हैं, जो कि मात्र शब्द हैं। हाँ इसमें जो दिया है ते जमा आहू की संधि जैसे करी थी, हाँ, ते ये जमा आहू। अब ते क्या है? ते जो है वो पद है, हाँ हाँ शब्द नहीं है। हाँ हाँ, पद है। सहतौते, हाँ, ये, चौथे। हाँ सहतौते ये रूप है, रूप है ये प्रथमा विभक्ति तस्मई बहुवचन का तस्मई तस्मई रूप है, रूप। पद है। ते जो है वो इसलिए पद पद का हो गया। हाँ हाँ, अब आपकी समझ में आ तो गई बहन जी, असौ, आपने बहुत बढ़िया। असौ जो है वो अदस शब्द का प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है, हाँ असौ। हाँ हाँ तो जब ये पद की परिभाषा बच्चों को पता होनी चाहिए कि शब्द क्या है और पद क्या है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये सुप्त गंतम पदम, और भी हैं पद, कृत तद्धि समासाश्च, ये भी एक पद संज्ञा करते हैं, वो आगे चल करके होंगे। हाँ नहीं, दूसरी आपने एक जो चर्चा मैं ये करने वाली हूँ कि एक हमने 31वें सूत्र में तवर कारह किया था। तवर कारह, उसमें हमने क को द्वित्व कर दिया था। असट परे। हाँ जी।
तवर कारह में हमने क को द्वित्व किया था। हाँ। कायदे से नियम क्या है कि स्वरात संयोगादिर द्विरुच्यते सर्वत्र, कि हाँ। अगर किसी स्वर के बाद संयुक्त अक्षर आते हैं तो उसका जो संयुक्त अक्षर का जो पहला वर्ण है वो द्वित्व हो जाता है, माने डबल हो जाता है। होता भी तो और नहीं कायदे से होता। तवर में तव के अ के बाद वाला र डबल हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो शिट संज्ञा करके दिखाया ना। ऐसे ही पाणिनि ने कहा है परम तु रेफ अकाराभ्याम, अगर संयोग के में रेफ या ह आ जाए तो उसका द्वित्व नहीं होगा, उसके आगे आने वाले व्यंजन का हो जाएगा। इसलिए तवर के र का द्वित्व ना होकर के क का हो गया, तवर कारह। हाँ। लेकिन उन्होंने अगर हम अर्ह शब्द करते हैं, अर्ह गर्हा, वहां क्योंकि ह है इसलिए ह को द्वित्व नहीं होगा, बाकियों को हो जाएगा। तो ये एक नियम व्याकरण का बहुत प्रसिद्ध नियम है कि स्वर के बाद संयोग के आदि वाला शब्द हो जाता है। ये इसके उदाहरण वेदों में बहुत मिलते हैं। जैसे यहाँ पर शक्य में डबल क है, शक्य, चक्र, क पहले आएगा फिर उसको भी डबल हो जाएगा क को, वाक्य ऐसे करके भी है डबल। तो स्वर से पहले स्वर के बाद अगर संयोग आदि शब्द आते हैं तो उनको द्वित्व हर जगह होता है, लेकिन स्वराघात कहलाता है। कम से कम मुनिवर 10-15 सूत्र हैं जो इसका निषेध भी करते रहे हैं और किस किस स्थिति पर द्वित्व नहीं होता ये बताते जाते हैं। कम से कम 10-15 सूत्र है इस नियम को तोड़ने वाले। जैसे अब र का हमने तोड़ दिया कि र को द्वित्व नहीं हुआ तवर कारह में, क को हो गया, रेफा दुष्ट मष्ट हुआ, रेफ से आक्रांत वर्ण को दुष्ट हुआ, द्वित्व हो जाता है जी। हाँ, तो इसीलिए जो है ऐसे कम से कम 10-15 सूत्र हैं जो बताते हैं कि होना चाहिए था र को, ये नियम है सर्वत्र। लेकिन कहीं पर अपवाद है जैसे, तो उसमें वो निषेध किए हुए हैं कि इसमें नहीं होगा। अच्छा, जय कुमार जी कुछ बोलना है? उपाध्याय जी आ गए आप? जी महाराज जी, बोलना है। आदरणीय मधुबाला जी ने व्याकरण के विषय पर चर्चा की है, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं गुरुदेव से निवेदन ये कर रहा हूं कि अभी हमारा प्रकरण जो चल रहा है वो स्वर संधि प्रकरण है। प्रकरण को लेकर के यहाँ लोप विधि की भी मौलिक चिंतन यहाँ प्रस्तुत है। लोप की चर्चा क्यों कर रहे हैं, लोप के विधान को क्यों बता रहे हैं? जैसे मधुबाला जी ने बताया कि पद की परिभाषा क्या है, सुप तिगंत की बात आपने की है, लेकिन हमारे विद्यार्थी सुप और तिंग प्रत्यय का रूप पता नहीं इनको, अभी ये पढ़े ही नहीं जी। आप विशेषज्ञ हैं, बताएं तो बहुत। और ये टिप्पणियां होना आवश्यक है जिससे अधीत विद्वान द्वारा विषय को समझने की बात आती है। रही बात, गुरुदेव आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। आज सुप तिगंत के बारे में बता रहे हैं कि जहां आप लिंग पढ़ते हैं रामा रामौ रामा, तो वहां पर जो है सी औ जस अम औ सस इन विभक्तियों को सुआदि कहते, सुपादि कहते हैं। और ती तस अंति गच्छति गच्छता गच्छन गच्छसी गच्छ गच्छत गच्छाम गच्छाओ गच्छामा, इनको तिगंत कहते हैं। तो ती से शुरू हुआ, सुप से शुरू हुआ, इनके ये जो है एक लिंग में लगते हैं और दूसरे क्रियापदों में लगते हैं। तो ये महाराज जी मैं बीच में थोड़ा सा निवेदन और कर रहा हूँ। विषय को कठिन न करके, असल में क्या है, सुबंत प्रत्यय और तिगंत प्रत्यय धातु के साथ क्रियाओं के साथ प्रसंग है। अभी ये प्रसंग नहीं हो सकता यहाँ पर, हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। हमारे विद्यार्थी जिस दशा में हैं, सबसे पहले इनको परलोप क्या है, पर सपर परापर की परिचर्चा हो, लोप विधि का व्याख्यान हो, संज्ञा की परिभाषा हो,
संधि की परिभाषा हो, एक इस पक्ष में बात करें। नहीं 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 नहीं, आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे, लेकिन जी जो सूत्र आया था पदांते पद, तो बहन जी जी ने जो व्याख्या की पदांते पद की, क्योंकि पहले उन्होंने, नहीं आप जो कह रहे हो वो सही है, थोड़ा सा विश्लेषण भी समझने की कोशिश करना चाहिए कि अभी तक तो उन्होंने कहा कि पुंस्वर है, परस्वर है और अस्वर्ण है, ओ वर्ण है, अक्षवर्ण है, फलाना वर्ण है, लेकिन वहां पर डायरेक्ट उन्होंने कहा पदांत थे। तो जब पदांत पद दिया है तो पदांत क्या है, तो जो मूल पद है, जिससे कि जैसे ते शब्द है, ये पद है, ये बना बनाया पहले से, ये सिर्फ बनाया नहीं गया। तो ये इन्होंने जो बोला तो उसको भी हमें समझना था, हम समझ गए। और व्याकरणी भी जो इतने भी सीखेंगे, तो अभी तक जो है गौ शब्द आया था या लीवर्ण, सवर्ण, अस्वर्ण, परंतु ये पदांत पद एक पहली बार आया कि पदांत वर्तमान नाम, जो वर्तमान पदांत है, जैसे पद पदांत है, तस्मय पदांत है, पदो पदांत है, असु पदांत है। इसके वर्तमान से उत्पन्न जो ए अ है, ओ औ है, औ है, इनके या और वा का लोप होगा। तो महाराज श्री बिल्कुल ये सही है, ये पद की लेकिन व्याख्या इसलिए कर रहे थे और कुछ नहीं। विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के अनुसार जो पठन का विधि है, उसमें पहले ग्रंथ परिचय, ग्रंथकार का परिचय और ग्रंथ के अंदर निहित संधियों का परिचय और उन संधियों के व्याख्यान सबसे पहले करा करके उसमें स्वर विधि, व्यंजन विधि, लोप विधि या लुक विधि, इसके साथ साथ लोप की ही चर्चा के करीबन 20 सूत्र है और हर संधि के सूत्रों की संख्या ग्रंथकार के ग्रंथ परिचय में आनी चाहिए, तब जाकर के बच्चे जो है प्रवेश करेंगे। इसके बाद बात आती है जब कारक है, समास है, तद्धित है, तिगंत है, गण है, 10 गणों की चर्चा यहाँ आगे इस ग्रंथ में की है, तो वो पद की सिद्धि तब होनी है। यहाँ सामान्य मैडम ने, मधुबाला जी वरिष्ठ विदुषी हैं और विषय के प्रखर विदुषी हैं, तो उन्होंने कहा तो हम ग्राह्य करते हैं, लेकिन हम छात्रों के हिसाब से जब बात करेंगे तो अभी यहाँ पर संज्ञा प्रकरण पर, संज्ञा किसको कहते हैं, संधि किसको कहते हैं और संधि में कितने सूत्र आ गए, संज्ञा में कितने सूत्र आ गए और आवर्तन कितना है, इसकी जानकारी हो तो और बेहतर होगा। मेरी निवेदन इतना ही, मैं बहुत बीच बीच में नहीं रहा। डॉक्टर साहब आपका कहना बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु तो सूत्र की व्याख्या में जब उन्होंने कहा पदांते वर्तमानानाम, तो उस जी जी पद की सिद्धि तो करना पड़ेगी। पद क्या है, तो यहाँ पर सिद्धम पदम उन्होंने दिया था, पहली संधि जब अपन ने पढ़ी थी, हाँ पदम, तो पद की सिद्धि हो गई, यानी अब उसमें कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार से जब लिंग पद आदि चलते हैं, अस्मद अस्मद आदि के रूप चलते हैं, तो वहां पर थे, अब सा तौ थे, तो थे आहू, अब ये थे पद जो है सिद्ध पद है। अब इसमें से वो कह रहे हैं कि वर्तमान जो पदांत का है ए आई बन रहा है, तो उसमें से या और ओ औ बन रहा है, तो या और बा का लोप करना है। केवल पदांत शब्द की सिद्धि के लिए बहन जी ने ये स्पष्टीकरण दिया था, और अपने हमें तो उसकी खुशी है कि हमें ज्ञान हुआ है और हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, सबका अपना। मराशी, हाँ हेलो मराशी, हमारे जय कुमार जी ने बताया था कि स्वर 16 होते हैं। आपने बताया था भगवान स्वर 16 होते हैं। आपने उस वक्त आप जा रहे थे समीर शिखर की तरफ, तो आप जी के मुखारविंद से श्रवण किया था हमने, क्योंकि जो सूत्र मिला था हमें वहां तो 14 स्वरों का वर्णन मिलता है ना, तो वहां सूत्र मिलता है तत्र, यानी कि वहां 16 है, वहां पर तत्र चतुर्दश आदौ, सूत्र का नाम मुझे थोड़ा विस्मरण हो रहा, सूरा वहां, हाँ वहां तो 14 स्वरों का वर्णन मिला है। आप श्री ने कहा था कि 16 स्वर हैं, वो थोड़ा सिद्ध कर देंगे। मैंने अभी
बीच में मैं मोबाइल में था, थोड़ा सा बताइए, प्रश्न दोबारा बताइए। प्रश्न ये था भगवान, आपने ये कहा था कि स्वर 14 नहीं होते, स्वर 16 होते हैं। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, बहुत बहुत संक्षेप में। असल में पूज्य गुरुवर ने मंत्र शास्त्र के विषय में चर्चा करते हुए कातंत्रकार ने 14 स्वर माने हैं, उसका एक स्वतंत्र सूत्र दिया गया है। जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, आदि ये 4 योगवाह कहते हैं या अयोगवाह भी कहते हैं, दोनों आचार्यों के मत है। उनको जोड़ा नहीं है, जो योगवाहों को 4 में जोड़ा नहीं है, वो अपने मंत्र शास्त्र की बात थी। स्वर की बात अलग है, 14 स्वर की बात अलग है। ये व्याकरण से संबंधित नहीं है। ये मंत्र शास्त्र में स्वरों का प्रयोग कितना है, ये विषय था उसमें। ठीक है जी। नहीं, 16 स्वर जो हैं वो मंत्र शास्त्र के अनुसार हैं जी। योग जी। और नहीं, वो 2 स्वर कौन कौन से बताया भगवान आपने जो मंत्र शास्त्र के अनुसार हैं? एक योगवाह है। देखिए आप स्वयं, एक तो स्वयंभू व्याकरण आचार्य के मत में त्रिषष्ठी चतुष्षष्टिर्वा वर्णाशांभु मते मतः। अब अगली पंक्ति आप पूरा करेंगे। हाँ जी। तो अभी विराम लेते हैं, फिर बात करेंगे। आप मैं रेगुलर रहूंगा, आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, गुरुजी का भी आशीर्वाद रहेगा। त्रिषष्ठी चतुष्षष्टिर्वा वर्णाशांभु मते मतः। और उसके पंक्ति का अगला चरण जो है उसको करके हम आगे बढ़ते हैं। प्रणाम करता हूं मैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। सबको आशीर्वाद। महाराज जी, आप कोई ऐसा मत ले लेना दिमाग में कि फट जी ने कुछ वो कर दिया। आपने जो पराने पद को मधुबाला जी का कोई मैंने नहीं, उन्होंने जो सुबंत तिगंत की बात कही वो वास्तविक है। उसका उस बात का मैं कहीं खंडन नहीं कर रहा हूँ, समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन वो बात आएगी, अभी गणों की जब बात आएगी तो वही प्रकरण होगा आगे। ठीक है सर, ठीक है सर, नमस्कार। संकेत दिया है उन्होंने, कोई बात नहीं। हाँ जी, बार बार दोहराने से कोई अन्यथा नहीं समझिए, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार करता हूँ सर। ठीक है, सबको आशीर्वाद। नमस्कार। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।